हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक पीवाईक्यू है, 3D ज्योमेट्री का है। ठीक है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देन हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या इसमें करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें टी और पी रियल नंबर्स है और आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर बोला जा रहा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस आर 10 i plus 15j plus 20k and alpha I plus beta j plus gamma k, then which of the following statement is true। तो अल्फा बीटा गामा में आपको वैल्यूज बताना है और ये एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मोर देन वन आंसर इसका होगा। मोर देन वन आंसर इसका होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों, जो आपके पास प्लेन का इक्वेशन है वो है r इक्वल टू माइनस टी प्लस पी आई प्लस टी जे प्लस 1 प्लस पी के कैप। तो आपको टी और पी को एलिमिनेट करना है। अच्छा, कोई भी आर वेक्टर को हम लोग जानते हैं, लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इक्वल कर दीजिए दोनों साइड। एक्स आई के कोफिशिएंट एक्स है, तो यहां से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टी प्लस पी, y इक्वल टू टी एंड z इक्वल टू 1 प्लस पी। इसमें क्या करना है अब आपको, इन तीनों को जैसे अगर ऐड कर दोगे, आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको t और p एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखो t और p कैंसिल और यहाँ पर बच जाएगा 1। तो ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों? ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, जो कि आपको दिया हुआ है ना। तो अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि ये प्लेन कैसे है, लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1, तो ये प्लेन का इक्वेशन है। चलो, अब हमारे पास प्लेन इस तरह का कुछ होगा, आपके पास इस तरह का कुछ प्लेन होगा, ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है कि एक पॉइंट आपके पास में कौन सा है, एक पॉइंट है क्यू विथ एस विद रिफ्लेक्शन, यानी एक क्यू पॉइंट है और एक यहाँ पर में एस पॉइंट है, और ये इस तरह से आपको क्या है, रिफ्लेक्शन है, यानी ये इस तरह से परपेंडिकुलर भी है और इस तरह से आपको प्लेन में बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, देखो 10i प्लस 15j प्लस 20k, तो 10 15 और 20, और एस का दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा। तो अपने को क्या करना है इस प्लेन में, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर Q का इमेज यानी रिफ्लेक्शन S होगा तो M विल बी द मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट कहां पर लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा, ठीक है ना। तो प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो M का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 10, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, 10 प्लस अल्फा बाई 2, इसी तरह से 15 प्लस बीटा बाई 2 और 20 प्लस गामा डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ रख देना है, इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस यहाँ पर 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 यानी 45 इक्वल टू, यहाँ पर में 2 आ जाएगा, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -43। इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो। अब आप ऑप्शन को देखो बच्चों, यहाँ पर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1 ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -43 है, यानी -129 है, -129। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा रिलेशन क्या निकालना है कि ये जो क्यूएस लाइन है, ये क्यूएस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन, पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, ए बी सी, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इसका जो नॉर्मल होगा इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए बी सी। और ये जो क्यू एस है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 10 माइनस अल्फा, यानी 10 माइनस अल्फा, दोनों का कोऑर्डिनेट को घटा देते हैं, डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर में 1, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1, यानी ए बी सी कितना है 1 1 1, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1, तो 10 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1। इसी तरह से नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 15 माइनस बीटा बाई 1 इक्वल टू 20 माइनस गामा डिवाइड बाई 1 इक्वल टू कितना लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस आर, ठीक है, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 15 माइनस आर,
और गामा का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस आर। वापस अल्फा बीटा गामा को ये तीनों को यहाँ रख दीजिए, रख देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखो इजीली आर का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं 45 डायरेक्टली लिख देते हैं, 45 10 प्लस -3r, 45 -3r इक्वल टू -43, ठीक है ना। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से r का वैल्यू आपके पास में हो गया यानी 3r इक्वल टू 88, 3r इक्वल टू 88, तो r इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 3। जैसे ही r का वैल्यू 88/3 यहाँ पुट करोगे तो अल्फा का वैल्यू आपको हो जाएगा 10 माइनस 88/3, 10 माइनस 88/3 यानी -58 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से अल्फा का वैल्यू हो गया -58/3, इसी तरह से आपको बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में, बीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो -43 डिवाइड बाई 3, और गामा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में -28/3। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा इस तरह से -101 डिवाइड बाई 3, बीटा प्लस गामा इक्वल टू -71/3 एंड गामा प्लस अल्फा इक्वल टू -86/3। ये तीनों स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, ए बी और सी, ये तीन आंसर इसके हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि एक प्लेन का इमेज का फॉर्मूला भी होता है, उसको भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक मेथड इस तरह से कि जो नॉर्मल जो होता है दैट विल बी पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन में लाके इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तीन ऑप्शन आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।